बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सानाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइट न्यूजीलैंड। मारूफ तजिया निगार और सहाफ़ी आफताब इकबाल काफ़ी अरसे से पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। दुबई में मुकीम हैं, अपना प्रोग्राम भी वो दुबई से करते हैं। अब वो कुछ रोज़ पहले मैनचेस्टर गए थे, उनकी बेटी की ग्रेजुएशन की सेरेमनी थी, वहाँ पे वो अपनी अहलिया के साथ मैनचेस्टर पहुँचे और अब जैसे ही उनकी गुज़श्ता रोज़ वापसी हुई मैनचेस्टर से और दुबई वो वापस आ रहे थे, जब दुबई लैंड किया और उसके बाद उनका जो पासपोर्ट है, इमिग्रेशन के वक़्त उनका पासपोर्ट जो है वो बेसिकली क्लियर नहीं हुआ था। जिसकी वजह से इमिग्रेशन वालों ने उन्हें वहाँ से तहवील में लिया, हिरासत में लिया या गिरफ्तार किया, इसे आप कुछ भी कह सकते हैं। 22 घंटे तक इमिग्रेशन ने दुबई एयरपोर्ट पे आफताब इकबाल को अपनी हिरासत में रखा। क्या उनसे पूछगिछ की है और उनकी जो अहलिया साथ थी, उन्होंने अपने अहले खाना को क्या बताया, ये आज की वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। और सीनियर सहाफ़ी आफताब इकबाल को अरेस्ट किया क्यों गया था? ये तमाम चीज़ें उनके जो भाई हैं जुनैद इकबाल, उन्होंने एक ट्वीट किया, उसके ज़रिए बताई। उनका कहना था कि दुबई हुकूमत जो है वो गोल्डन वीज़ा भी दे चुकी है। यानी आफताब इकबाल जब पाकिस्तान से दुबई गए थे और ये तब मुल्क छोड़ के गए जब इमरान खान का इनका एक बयानिया था और उसके बाद इमरान खान की जैसे हुकूमत ख़त्म हुई तो फिर आफताब इकबाल जो हैं ये दुबई चले गए। वहाँ से ये इनकी टीम भी वहाँ पे मौजूद है और ये वहीं से अपना जो प्रोग्राम वगैरह है वो करते हैं। और पिछले दिनों इनकी जो अदाकारा नरगिस हैं, उनके हवाले से जो उनके घर में तशद्दुद हुआ था उनके शोहर की तरफ से, तो जो इनकी साबका अहलिया है मरियम, उनका नाम आ रहा था कि उनके नरगिस के शोहर से तल्लुकात थे, जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ। और तब बहुत से लोगों को तब पता चला कि आफताब इकबाल ने एक और शादी भी कर रखी थी और वो एक इस तरह डांसर से या रक्कासा से की थी, जिसकी वजह से आफताब इकबाल जो हैं ये काफ़ी इनके हवाले से कंट्रोवर्सी भी सामने आई। फिर इन्हें खुद भी सामने आना पड़ा और इन्होंने आके बताया कि मैंने ये शादी की थी, 2 बच्चे हैं, लेकिन हमारी आपस में सेपरेशन कुछ वजूहात की बिना पे हो गई थी। बाद आफताब इकबाल जो हैं ये काफ़ी सोशल मीडिया पे इनके हवाले से खबरें आती रही जब अदाकारा नरगिस का तशद्दुद वाला जो केस है वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ। तो अब आफताब इकबाल जो हैं जैसे कि ये गोल्डन वीज़ा रखते हैं, इनको 10 साल के लिए वीज़ा दिया गया था और जब वीज़ा दिया गया तो उसकी भी बाकायदा जो है वो एक तकरीब दुबई में मुनक्किद की गई थी। अब जब ये मैनचेस्टर गए थे ग्रेजुएशन की तकरीब में शिरकत के लिए, अपनी बेटी की जो वहाँ पे तालीम हासिल कर रही है, तो वापिस आते हैं तो वापसी पे ये इमिग्रेशन हकाम वाला जो मामला है, क्योंकि इनका पासपोर्ट क्लियर नहीं होता और वो इनको ले जाते हैं। 22 घंटे उन्होंने इन्हें अपनी तहवील में रखा और उसके बाद इनकी जो अहलियाँ हैं उन्होंने फिर ज़ाहिर है अब इनके जो घरवाले हैं, इनके भाई हैं या जो भी रिलेटिव्स हैं उनको बताया कि आफताब इकबाल हैं एयरपोर्ट पे, लेकिन पता नहीं किधर गए हैं। और वो फैमिली को ये बताती थी कि तकरीबन 22 घंटे गुज़र चुके हैं और इमिग्रेशन वाले उन्हें साथ लेके गए थे, लेकिन उसके बाद उनका कुछ पता नहीं है। इसके बाद इनके जो भाई हैं उन्होंने ट्वीट वगैरह किए, उसमें चीज़ें भी मेंशन की, क्योंकि अगर कोई पाकिस्तान में इन पे मुकदमा वगैरह दर्ज होता या कोई इंटरपोल वाला मामला होता, तो ज़ाहिर है वो इनके इल्म में तो होना था, क्योंकि जब ये पाकिस्तान छोड़ के गए इन पे कोई मुकदमा दर्ज नहीं था। अब आफताब इकबाल जो हैं, वो तकरीबन 22 घंटे बाद उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन वो खामोश हैं, उन्होंने कुछ नहीं बताया कि उन्हें क्यों हिरासत में लिया गया, 22 घंटे उन्हें क्यों इमिग्रेशन हकाम ने दुबई एयरपोर्ट पे रखा, क्या पूछगिछ की, क्या चीज़ें चेक की गई हैं, सामान चेक किया गया है। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये अभी शायद आफताब इकबाल कुछ दिनों बाद खुद ये रुदात पूरी सुनाए, सामने आए। यकीनन वो ही बेहतर बता सकते हैं कि जो 22 घंटे उन्हें रखा गया है, उनसे क्या पूछगिछ की गई है, क्या मामलात हैं, क्या सामान की क्यों बार-बार चेकिंग की गई और जो उनका पासपोर्ट है बिलख़ुसूस, उसमें क्या मामलात आ रहे हैं, क्या रीज़न है कि वो इमिग्रेशन वाले जो हैं उन्होंने, क्योंकि इनकी अहलिया का जो पासपोर्ट है वो क्लियर हो गया था, इनका पासपोर्ट क्लियर नहीं हुआ। तो ये ज़ाहिर है आफताब इकबाल जो हैं ये
काफी अरसे से दुबई में हैं। वहाँ इनके साथ कुछ और लोग भी दुबई के लोग हैं जो इनके साथ काम कर रहे हैं। लेकिन उनसे भी जब राब्ता किया गया कि उनके इल्म में कोई बात हो कि जब ये मैनचेस्टर गए थे तो पीछे से कोई उनको इनकी अदम मौजूदगी में कोई कॉल आई हो, कोई इनके हवाले से कोई बात की गई हो, कुछ पूछ-गिछ की गई हो, तो जिनके साथ ये वहाँ पे अटैच हैं उनका भी ये कहना था कि उनको ऐसी ना तो कोई कॉल मौसूल हुई, ना उनके इल्म में है कि क्या मामला है, लेकिन एयरपोर्ट के ऊपर ये सारा मामला जो है ये आफताब इकबाल के साथ हुआ है। हो सकता है आने वाले दिनों में वो खुद बताएँ भी और कोई उन पे ज़्यादा सख्तियाँ या मज़ीद कोई मामला जो है वो सामने आए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।